सिविलाइज का मतलब क्या? जिनका अमल एक जैसा है, जिनका कौल, जिनका फ़िल एक जैसा है। आज आप एक शिया को किसी सरकारी ऑफिस में उठाएं और किसी अहले सुन्नत, अमल एक है। सिर्फ यह है कि इसने या कोई कड़ा पहना है, या इसने कोई लॉकेट पहना है, या इसने मुहर्रम में काले कपड़े पहन लिए, कहते हैं मैं शिया का। नहीं, छठे इमाम के जमाने में बाजार में पहचाने जाते थे ये अली के शिया हैं, ये जाफर के शिया हैं। अबू जर को लोग दूर से पहचानते थे ये अली का शिया है। ये उल्गू और रोल मॉडल बनते थे लोगों के लिए, जब तक हम इस नेटवर्क में रोल मॉडल नहीं बनते। आज आप अपने नूह खानों को देखा है कि जितनी भी नूहों की वीडियोज आती हैं वो उसमें क्लिप किसके डालते हैं? ईरानियों के डालते हैं, ईरानियों के डालते हैं। 80% मातम के क्लिप किसके होते हैं? ईरानियों के। हमारा क्यों नहीं डालते? आपका सबसे बड़ा नूह खान नदीम सरवर बारहा अपने नूहों में कह चुका कि मेरी दिली तमन्ना है कि मैं नूहा पढ़ूं और आप ऐसे मातम करो जैसे ईरानी नज्म और ज़ब्त के साथ करो। मतलब अभी तक वो नज्म हमारे अंदर पैदा नहीं हो सकती। बासिम करबलाई जब हरम इमाम हुसैन में नूहा पढ़ता है, लाखों का मजमा होता है और उसके नूहे पे एक साथ हाथ ऊपर जाता है, एक साथ हाथ नीचे आता है। ये किसका कमाल है कि आज हमारा सबसे बड़ा नूह खान तमन्ना कर रहा है कि मेरी कौम ऐसी हो, लेकिन बना नहीं सका उस कौम को वैसा। हमारे सारे नूहों की रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होती है, लेकिन आप करीमी देखें, मोहम्मद रसूली देखें, वो भी रिकॉर्डिंग हुसैनियों में करते हैं, बारगाहों में करते हैं, रिकॉर्डेड होते हैं, लेकिन आपको महसूस नहीं होता रिकॉर्डेड है। क्यों? क्योंकि वो अपनी अंजुमन को बुलाते हैं, वही नूहा पढ़ते हैं, लेकिन वो नज्म आपको नजर आता है। हमारे अभी तक वो नज्म पैदा नहीं हो सकता। अगर कोई नूह खानी करता है, सारे कोई कैमरा लेता है, कोई क्या करता है, एक अजीब सा माहौल होता है। जब तक आजादारी को कल्चर नहीं, लोग अट्रैक्ट कैसे होंगे? जब आप में नज्म होता है तो दुनिया देखती है 10 लाख लोग खड़े एक साथ हाथ उठा रहे हैं, एक साथ हाथ सीने पे आ रहे हैं, और एक बंदा इनका हाथ उठवा रहा है और हाथ सीने पे ला रहा है। इनके नूह खान में इतना पावर है कि एक आवाज देते हैं मुख्तदा सदर, पूरा मजमा खामोश, लाखों का मजमा। यानी जब आगा रहबर तकरीर करते हैं मिलियंस का मजमा होता है, लेकिन सुकूत कामिल, शऊर कामिल, कौम बनती है जब उनकी हरकत, उनकी सकनात में क्या आ जाता है? सुकून आ जाता है। ये सोशल मीडिया के ज़माने की कुछ पॉजिटिव चीज़ें, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। पहले लोग बशीर टेक्सला बशीर के ज़माने में, आगा नक्तन के ज़माने में, पिछले उलमा पुराना दौर देखें, आज से तकरीबन 24 साल पहले इसी इमाम बारगाह में अपने उस्ताद के साथ में 2001 में 13-14 साल हमारी एज। उस ज़माने में लोग ये पूछते थे कि फलां अशरे का टॉपिक क्या है, फलां खतीब क्या पढ़ रहा है, फलां खतीब क्या पढ़ रहा है। लेकिन आज वो माहौल नहीं है। आज तबर्रुज जाहिली का मामला होता है। मजमा कितना है, गाड़ियाँ कितनी हैं, प्रोटोकॉल कितना है। यार इल्म होना चाहिए कि आप किसी मजलिस में जा रहे हो, क्या ले रहे हो, कौन सी फिक्र ले रहे हो, कौन सा बदलाव आपकी जात में आ रहा है। जब तक मजालिस मेयारी नहीं होंगी तब तक कौमों की कोई तरबियत नहीं होनी। हदीस रसूल फरमाया वला तबर्रजू तबर्रुज जाहिलिया, आखिरी जमाने में बुर्ज बनना छोड़ देना कि सिर्फ मैं देखा जाऊं, कुछ भी करके देखा जाऊं। ये पूरी प्रैंक इंडस्ट्री जो निकली है इसीलिए निकली है कि मेयार खत्म हो गया कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। जब तक मेयार आप अच्छाई को नहीं बनाओगे, लेकिन अगर मेयार ये बन जाए कि सिर्फ मैंने दिखना है, फरमाया ये कौन सा जमाना है? ये तबर्रुज जाहिली का जमाना है। मीडिया इंसान को फायदा भी देता है, मीडिया इंसान को नुकसान भी देता है। तो जिन कौमों में नज्म हो, जिन कौमों में ज़ब्त हो, वो कौमें दुनिया के लिए मशअले राह बनती हैं। वाक़यान आप देखेंगे हज़ारों का मजमा होता है, एक नूह खान उनको कंट्रोल कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि अंजुमनों के अंदर ट्रेनिंग्स होती हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ एक मातम होता है ना, वहाँ 3 तरह के मातम है। स्लो मातम चलता है, मीडियम मातम चलता है, स्पीड के साथ मातम चलता है। और नूह खान एक जुमला बोलता है, पूरे मजमे को वो जुमला क्या होता है? याद होता है। ये आपके उलमा की मेहनतें हैं कि आज अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न हसन पढ़ते हैं, पूरा मजमा साथ पढ़ता है। पूरे मजमे से पूछिए कि आपने अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कहाँ सीखी? मजलिसों से आपने सीखा ना। ये सारी तालीमें जब इज्तिमाई तौर पर कौम एक अमल को सीखती है, उस अमल में खुदा बरकत भी लाता है, तरक्की भी लाता है। तभी फरमाया सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर मुआशरे में किसी की है वो सेलिब्रिटीज की जिम्मेदारी है। यही सेलिब्रिटीज मुआशरे को तबाह भी करती हैं, मुआशरे को बनाती हैं। सेलिब्रिटी यानी जो इंसान मशहूर है, शोहरत वाला है, क्योंकि मशहूर है लोग इसको कॉपी करते हैं। अब अगर ये कोई बुरा काम करेगा लोगों में बुराई फैलाई जाएगी, अगर ये अच्छा काम करेगा लोगों में अच्छाई फैलाई जाएगी। तभी फरमाया आखिरत में सख्त तरीन हिसाब किसका होगा? इन्हीं मशहूर लोगों का होगा, क्योंकि ये अवाम को अच्छाई की तरफ भी दावत दे सकते थे, अवाम को बुराई की तरफ भी दावत दे सकते थे। आगाए हसन अली नखुदकी बहुत मशहूर आलिम दीन कहते हैं, एक मरतबा नमाज जुमा के लिए, नमाज ईद के लिए इनके शागिर्द ने क़िबला लाखों का मजमा है, आप आइए नमाज ईद पढ़ाइए। देखिए कैसे आलिम थे। आगाए नखुदकी जब घर से निकलते हैं और निगाह लाखों के मजमू, यानी एक ऐसा आलिम जिसको देखने के ये लोग तरसते थे। आगा नखुदकी कहते हैं जब मैंने मेरी निगाह इस मजमे पे पड़ी, फौरन अपने घर की तरफ चले गए। शागिर्द मौलाना इतना मजमा आपका इंतजार कर रहा है। इन्होंने अपने शागिर्द को भेजा कि इनको बोलिए जाके नमाज पढ़े। यहाँ लोग मजमों के लिए तरसते हैं, फोटो निकालने के लिए कि हमारा फोटो आ जाए।
کہ میں نہیں آؤں گا، منت تمنا مولانا آئیے کہ میں نہیں آؤں گا۔ شاگرد کو بھیجا، نماز جمعہ ہو گئی، شام کو سارے مل کے مولانا کہ ہم سے ناراض ہیں، کیوں نماز عید نہیں پڑھائی؟ کہ اپنے نفس کو مارنے کے لیے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ جب میں نے نگاہ پڑی نا مجمع پہ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ سارا مجمع میرے لیے آیا ہے۔ کوئی خطیب مجمع کو دیکھے اور پہلا خیال ہے میرے لیے آیا ہے، حسین کے لیے نہیں آیا، کیونکہ سارا مجمع میرے لیے آیا ہے۔ اسی وقت میں نے کہا آج اگر نماز پڑھی تو مشرک ہو جاؤ گے، نفس کو اتنا مضبوط کر لو گے، یہ تکبر عجب تمہارے اندر آ جائے گا، لوگ میرے لیے آئیں گے۔ میں نے کہا نہیں، آج نہیں پڑھاؤں گا۔ آج کس کو بھیجا؟ شاگرد کو بھیجا۔ یہ ہے نخدکی کہ امام رضا کسی مومن کے خواب میں آتے ہیں کہ مولا میری حاجت، امام فرماتے ہیں نخدکی کے قبر پہ جاؤ اور دعا مانگو، خدا اس کی خاطر تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ یہ مقام اس مرجع اہل بیت کا، کیونکہ ان کے اندر اخلاقی صفات تھی۔ امام خمینی منبر پر جاتے ہیں اور خود کی تنبیہ کرتے ہیں اس منبر پر کہ لوگوں وائے ہو مجھ پر اگر میں یہ سوچوں یہ مجمع میرے لیے بیٹھا ہے، کہ تمہارے دلوں میں اگر خدا نے میری محبت بھی ڈالی ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے، کہ اگر میرا ایک عیب تم لوگوں کے سامنے آ جائے تو میری عزت ایک دن میں خدا ملیا میٹ کر سکتا ہے۔ عزیز بنانے والا خدا، ذلیل بنانے والا خدا۔ اور یہی اطاعت کربلا کے میدان میں عباس علمدار امام حسین کی کرتے ہیں۔